दोस्तों तो चलिए आज हम समझते हैं ये टीडीएस रिफंड होता क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी इनकम पर मंथ 1 लाख रुपीज़ है तो अप्रैल के मंथ में आपको पता होगा टीडीएस इनकम टैक्स का जो ईयर चलता है वो अप्रैल टू मार्च चलता है। अगर आपकी पर मंथ इनकम 1 लाख रुपए है तो उसी अप्रैल के मंथ में एस्टिमेट कर लिया जाता है आप पूरे साल 12 लाख रुपए कमाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। यानी इस 12 लाख के ऊपर एक एस्टिमेटेड टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाता है। सपोज करिए आपका जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो टैक्स कैलकुलेट हुआ है 1 लाख टोटल है एंड देन इसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं एंड इनका भी पर मंथ 833। तो आपका इस 1 लाख में से ये 833 अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा टीडीएस के फॉर्म में और ये गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाएगा और आपको नेट 91,667 मिलेगा। बट अब आप इसका रिफंड कैसे ले सकते हैं 833 का? जैसे ही आपका ईयर एंड खत्म होगा उसके 31 जुलाई तक आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होती है। उस आईटीआर में आपको दिखाना होता है, गवर्नमेंट को बताना होता है कि आपने जो इनकम 12 लाख कमाई है उसमें से आपके कुछ एक्सपेंस हुए हैं। जैसे कि आपको पता होगा बहुत से एक्सपेंस की डिडक्शन मिलते हैं। अगर आप किसी LIC या तो मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं उसकी डिडक्शंस मिलती है। इन सब डिडक्शंस लेने के बाद ये जो 12 लाख की इनकम है ये आपकी इनकम कम हो जाती है। सपोज करिए आपकी 7 लाख इनकम हो गई और जो हमने अब हमारा टैक्स आ रहा है वो टैक्स आ रहा है अब हमारा 50,000। तो आपने पूरे साल में जमा किया 833 के फॉर्म में 1 लाख रुपए, बट अब आपका 50,000 बन रहा है तो इसका जो डिफरेंस होता है वो आप क्लेम कर सकते हैं एज अ रिफंड अमाउंट। आप क्लेम कर सकते हैं, इसको कहते हैं रिफंड। और आपको आशा करता हूँ आपको पता चला होगा रिफंड क्या होता है, टीडीएस रिफंड। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड। थैंक यू, बाय बाय।